इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोय सवसाहुनम। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अंतिम त्रितेज भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज की, जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जैन बंधु। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप में स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव पे इसका आगाज हुआ था। यह कार्यक्रम को आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे हुए। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अपने समय में से समय निकालकर जो देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण यहाँ उपस्थित है और जो श्रावकगण ऑनलाइन के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कष्ट उठाते हुए समाधान दे रहे हैं। चलो चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और मैं मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, उनको यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। होली के रंग में अनेकानेक व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर एक दूसरे के परिणामों को विकृत करके विकल्प उत्पन्न कर रहे होंगे, लेकिन वे सौभाग्यशाली हैं जो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठकर और मुनि संघ के सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन के रंग और जीवन के ढंग को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विकल्प प्रतिदिन प्रतिपल उत्पन्न होता ही रहता है और उन विकल्पों का वह समाधान खोजता है। कभी कभी समाधान प्राप्त हो भी जाता है, लेकिन सम्यक समाधान प्राप्त होना यह पुण्य का उदय होता है और सम्यक समाधान प्राप्त एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से ही प्राप्त हो सकता है। हम सभी का पुण्योदय है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमुक्त विधि से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी श्रावक का सामायिक का नियम है, नमोकार मंत्र की माला का नियम है, आलोचना पाठ सामायिक पाठ आदि वह उसका नियम है और वह यदि वह सामायिक के काल में सामायिक के दौरान इन नियमों को भी उसी में शामिल कर लेता है तो कोई दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचानाम अशेष भावेन सर्वत्र च सामायिकम नाम संशस्त। इस प्रकार से गाथा देते हुए आचार्य भगवंत समंतवत्र स्वामी
श्रावकों के लिए उनके उस सामायिक शिक्षा व्रत के लक्षण कहते हुए बहुत गहरे रहस्यों को उद्घाटित करते, जो पांचों प्रकार के पापों का त्याग करके मन वचन का कृतकारित अनुमोदना से एक जगह पर बैठकर निश्चित समय के लिए जो क्रिया की जाती है उसको ही आचार्य भगवंत सामायिक शिक्षा व्रत कहते। क्योंकि आप एक श्रावक हो और उस श्रावक के लिए शिक्षा व्रत रूप अभ्यास रूप उस सामायिक को प्राप्त करना परम आवश्यक है। और उस सामायिक में समता परिणामों के साथ जो क्रिया पंच परमेष्ठी के स्मरण में हो या ध्यान रूप हो, चिंतन रूप हो, भक्ति आदि रूप हो, वह सब कुछ क्रियाओं को आचार्य भगवंत उस सामायिक में ग्रहण करते। ये बात समझने योग्य है कि जहाँ पांचों पापों का त्याग है वह निश्चित समय तक की जाने वाली चारों दिशाओं में आवर्त आदि करने के उपरांत जो एक स्थान पर नियत समय, नियत काल, नियत स्थान पर बैठकर जो श्रावक की क्रिया है वही सामायिक। उसमें मुख्यता से ये बात समझने योग्य है कि पांचों प्रकार के पापों का त्याग और एक स्थान पर नियत काल पर बैठना ये अति आवश्यक है। उसमें सामायिक के अंतर्गत हम नमोकार मंत्र की माला फेर सकते हैं। उसके अलावा हम भगवान की भक्ति भी पढ़ सकते हैं, जैसे भक्तांबर है या अन्य कोई स्तुति आदि का भी उच्चारण हम उस सामायिक पाठ में कर सकते। उसमें ध्यान करना, चिंतन करना, पंच परमेष्ठी का स्मरण करना आदि अनेक प्रकार से हम क्रियाओं को कर सकते। उन क्रियाओं से परिपूर्ण रूप से पापों से अगर हमारी निवृत्ति हो रही है, पापों से हम दूर हो रहे हैं, तो वह प्रत्येक क्रिया वहाँ पर करने योग्य। अगर प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे हैं, पंच परमेष्ठी का स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं, मात्र शांत चित्त होते हुए विषय कषायों से दूर होने का भी जो प्रयास चल रहा है, कथनचित उसे भी हम सामायिक के अंतर्गत ग्रहण कर सकते हैं। उसमें भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। साथ में ये बात और हम समझे कि सामायिक का अर्थ ये नहीं है कि मात्र दिग्वंदना करके हम बैठ जाए, कुछ ग्रंथ लेकर खोल के उसका अध्ययन करें। स्पष्ट रूप से द्रव्य श्रुत का अध्ययन मतलब जहाँ गाथा, सूत्र आदि ग्रंथों में लिखा है उनका पढ़ने का निषेध है। पर जैसे किसी व्यक्ति का भक्तांबर पढ़ने का नियम है, नमोकार की कुछ माला देने का संकल्प है, उन मालाओं को, भक्तांबर पाठ को, स्तोत्र आदि को हम पढ़ते समय उसको सामायिक की अंतर्गत ग्रहित कर सकते। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि सामायिक के लिए जैसे दिग्वंदना करके आप बैठे, उस दिग्वंदना करने के उपरांत इन पाठों को करना, मालाओं को करना, यह सब कुछ क्रियाओं को श्रावक कर सकता है। उत्कृष्ट सामायिक तो यही है कि जहाँ किंचित भी कोई ग्रंथ, पुस्तक, स्तोत्र आदि के लिए भी नहीं खोली जाए। बहुत अच्छी बात है कि माला आदि भी फेरने का अगर विकल्प हो रहा है तो माला से, हाथ से भी माला फेरते हुए मन में ही चिंतन और ध्यान से, जैसे कमल जाप आदि अनेक विधियां बताई है, हम उससे भी उन क्रियाओं को यानी माला आदि को कर सकते। पर उत्कृष्ट सामायिक मात्र ध्यान के आलंबन से ही की जा सकती है, पर व्यवहार रूप से वहाँ तक पहुँचने की शक्ति हर श्रावक की नहीं होती, इसलिए वह माला भी फेर सकता है, पुस्तक में स्तोत्र आदि भी पढ़ सकता है। पर ये एक जघन्य स्थिति है। उत्कृष्ट स्थिति में किसी भी प्रकार की चंचलता योगों की वहाँ पर ग्रहण नहीं होगी, क्योंकि योगों की चंचलता होगी तो नियम से कहीं ना कहीं कुछ अंशों में पापों का आश्रय होगा और उससे बचने के लिए इन योगों से दूर होना होगा। पर वह शिक्षाव्रत है, श्रावक के लिए प्राथमिक अवस्था में इन क्रियाओं को करने में कोई दोष नहीं है। पर जो नमोकार आदि की माला आप संकल्प पूर्वक प्रतिदिन फेर रहे हैं, वह सामायिक के अंतर्गत तो ग्रहित की जा सकती है। पर अगर कहीं हमने प्रायश्चित की मालाएं प्राप्त की है या कहीं प्रायश्चित प्राप्त किया है, उन प्रायश्चित की मालाओं को सामायिक के अंतर्गत नहीं जोड़ा जा सकता। पर रोज का उन प्रतीक प्रायश्चित के अलावा भी जो हमारा मालाओं का, नमोकार ही नहीं अन्य भी किसी मंत्रों की मालाओं का संकल्प है तो हम कर सकते हैं। पर वह अगर
प्रायश्चित के रूप में प्राप्त हुई है तो वह प्रायश्चित की माला सामायिक के अंतर्गत नहीं होती। इसलिए अन्य प्रकार की माला, पाठ, स्तोत्र एक श्रावक अपने सामायिक शिक्षा व्रत के अंतर्गत अभ्यास रूप से करते हुए उसको सामायिक में ग्रहण कर सकता है। मात्र पांचों पापों का त्याग, नियत काल और नियत स्थान, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित निहाल चंद जैन, चंद्रेश, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब भव्य जीवों के कल्याण का समय आ जाता है, काल लब्धि आ जाती है, तो उन्हें सांसारिक विषय भोगों से स्वतः ही सहज ही विरक्तता आ जाती है, वैसे ही निमित्त मिलने लगते हैं। इसलिए हम अकाल में पुरुषार्थ करके क्यों कष्ट उठाएं? जब हमारी भवितव्यता होगी तो वैसे निमित्त मिल जाएंगे, बुद्धि वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि वस्तु स्वतंत्रता ऐसी ही है। क्या यह सही नहीं है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह परम सत्य है कि प्रत्येक कार्य की सिद्धि, काललब्धि, होनहार, उपादान, निमित्त, दैव, भाग्य, ऐसे अनेक प्रकार के सहयोगी और मुख्य निमित्तों को मिलने से ही होती है। पर यह हमारा स्वयं का प्रमाद है कि हम हाथ पर हाथ धरे रहे और यह कहे कि काललब्धि जब आएगी, उपादान जब होगा, तब मेरा काम बन जाएगा। ये हमारा सोचना परिपूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये किंचित भी आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा है कि काललब्धि या होनहार कोई अन्य वस्तु या कहीं बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, अपितु सतत करने वाले पुरुषार्थ का जिस समय रिजल्ट आना है या वह पुरुषार्थ जिस काल में फलीभूत होना है, वह काल ही काललब्धि के रूप में आचार्य भगवंतों ने ग्रहण किया। काललब्धि का मतलब ये नहीं है कि उस समय पर हम क्रिया करने लग जाए या स्वयमेव हमारे लिए निमित्त प्राप्त हो। ये परम सत्य है कि निमित्त, उपादान, होनहार, काललब्धि सब कुछ आवश्यक है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि कभी निमित्त सहजता से मिलते हैं, कभी निमित्तों को हमें बुद्धिपूर्वक प्राप्त करना पड़ता है। कुछ कर्मों की जो निर्जरा सविपाक रूप लिखी है वह स्वयमेव प्रतिदिन प्रति समय होती है, पर जो मोक्ष के लिए तपस्या करके जो अविपाक निर्जरा करना आवश्यक है वह सहजता में बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं होती। और जो मुख्यता से काल लब्धि पर, होनहार पर मात्र बैठने वाला जीव होता है, उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह परिपूर्ण रूप से प्रमादी है, आलसी है, क्योंकि काल लब्धि, होनहार कोई अन्य वस्तु नहीं है। जिस काल में जो कार्य होने की शक्ति है उस काल को ही काल लब्धि कहा है। काल लब्धि कोई भिन्न बला, भिन्न वस्तु, भिन्न व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो स्वयमेव निमित्त मिल जाएगा, काल लब्धि आएगी तो स्वयमेव मेरा काम बन जाएगा। अगर ऐसा है सर्वथा तो हम व्यवहार की क्रियाओं में काल लब्धि को क्यों नहीं लगाते? भोजन करते समय जब हमें भूख लगती है, कभी नहीं भी लगती है तो भी हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। दुकान आदि चलाते समय, गृहस्थी चलाते समय, वहाँ पर काल लब्धि हमारी कहाँ चली जाती? मात्र मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए ही काल लब्धि नहीं बताई है। काल लब्धि प्रत्येक कार्य की हुआ करती है और उस प्रत्येक कार्य की काल लब्धि को हमें बुद्धिपूर्वक प्राप्त करना होता है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 साल बाद काल लब्धि आने वाली है। काल लब्धि की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज पुनः पुनः यही बात कहते हैं कि जिस समय पर हमारे पुरुषार्थ को फलीभूत होने का समय आता है वही काल लब्धि होती है। अगर हम सर्वथा ऐसा ही कहेंगे कि तभी मेरी बुद्धि चलने लग जाएगी या मेरी बुद्धि वैसी चलना तभी वह काल लब्धि है, ऐसा सर्वथा कहना गलत है। जो आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में काल लब्धि, निमित्त आदि सब घटकों की
मूलतः व्याख्या की है वहाँ पर समझना हमें पंडित जी बहुत आवश्यक है कि काल लब्धि होती है और उस काल लब्धि के निमित्त से भी कार्य होते हैं, पर ये हमारा स्वयं का प्रमाद है, आलस है कि हम प्रयास नहीं करना चाहते या पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, इसलिए इस संसार मार्ग से विरक्त होते हुए मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहे। जितने जितने चाहे तीर्थंकर भगवान हो चाहे जितने केवली भगवान हो, उन्होंने बुद्धिपूर्वक कहीं ना कहीं प्रयास किया है। ये परम सत्य है। किसी का पूर्व भव का पुरुषार्थ, किसी का वर्तमान का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ के अभाव में कभी भी काल लब्धि फलीभूत नहीं होती। रही बात काल लब्धि निमित्त और समय की, तो वह काल लब्धि निमित्त समय इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छी बात और बहुत सुंदर बात कहते हैं उस काल लब्धि को लेकर कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, मनुष्य पर्याय के बाद जैन कुल प्राप्त करना, हाथ पैर पूरे अवयव व्यवस्थित होना, ये स्वयमेव एक काल लब्धि है। और उस काल लब्धि के आने के बाद भी अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो वह हमारी स्वयं की गलती है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता है, वह भी एक प्रकार से काल लब्धि कही, क्योंकि 3 प्रकार की काल लब्धि की व्याख्या आचार्य भगवंत सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की टीका करते हुए बहुत अच्छे से कह रहे। इसलिए आप मनुष्य बने हैं, जैन कुल में आए हैं, व्रती बने हैं, तो यही आपके लिए सबसे बड़ी काल लब्धि है। अब स्वयं का पुरुषार्थ यहाँ पर कार्यकारी होना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्य की स्वतंत्रता कितनी भी सत्य हो, पर द्रव्य की स्वतंत्रता काल लब्धि और निमित्त के से पराधीन नहीं होती। अगर हम ऐसा मान ले कि ये काल लब्धि प्राप्त करना या निमित्त मिल जाना, वैसी बुद्धि हो जाना, यह मात्र और मात्र हमारे उस वस्तु स्वतंत्रता के विपरीत सोचना या विपरीत सिद्धांत का ग्रहण करना, एकांत की पुष्टि करना, यही हो सकता है। इसलिए काल लब्धि, पुरुषार्थ और निमित्त, भवितव्यता, होनहार, इन सब से मिलकर जो कार्य की सिद्धि होती है, उन कार्यों को किस काल में कौन सी किसकी सिद्धि होगी, वह भले ही केवली के ज्ञान में झलका हो, हमारे ज्ञान में नहीं झलका है। हो सकता है उनके ज्ञान में ऐसा भी झलका हो कि 50 वर्ष पुरुषार्थ करने पर 91वें वर्ष में ही तुम्हारा वह पुरुषार्थ काल लब्धि रूप फलीभूत होने वाला है। तो हमें इसलिए इस कार्य में मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए सतत पुरुषार्थ करना आवश्यक है। जैसे घर व्यापार दुकान चलाने में पुरुषार्थ करते रहते हैं, ग्राहक नहीं भी आए तो भी दुकान खोल के बैठते हैं। कोई ये नहीं सोचता ग्राहक आएगा तो मैं शटर खोलकर वस्तु बेचूंगा, पहले खोलकर बैठता है, फिर कुछ समय बाद ग्राहक आता है। बिल्कुल मोक्ष मार्ग पर यही व्यवस्था समझना, पहले से हमें पुरुषार्थ करना होगा मोक्ष मार्ग पर, फिर उसके अनुसार ही हमें उसका फल मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी पुनः इष्टोपदेश ग्रंथ में जब एक गाथा देते हैं कि यथा यथा समायाति संवित्त तत्तमोत्तमम्, पुनः दूसरे ही गाथा में तुरंत कहते हैं कि एक पक्ष यह है कि ऐसा पुरुषार्थ होने पर विरक्ति होती है और विरक्ति होने पर ऐसा पुरुषार्थ होता है। इन दोनों बातों को एक दूसरे का पूरक समझकर ही हमें उस सत्य को और सिद्धांत को ग्रहण करना होगा। तभी हम एकांत पक्ष को छोड़ते हुए अनेकांत धर्म को और अनेकांत सिद्धांत को ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अनिल जैन नायक परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जल को छानकर उसे गर्म करके 6 घंटे के लिए प्राशुक कर लिया, क्या उसी जल को 6 घंटे पूर्ण होने के पूर्व भी गर्म करके उसे 6 घंटे के लिए पुनः प्राशुक माना जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जल के प्राशुकीकरण की विधि समझाते हुए आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस प्रकार से जल का प्राशुकीकरण किया है वही उसी मर्यादा को प्राप्त होता है। जैसे कि पानी अगर मात्र छना है, वह 48 मिनट की सीमा के लिए छना पानी कहलाता है। उसके उपरांत पुनः जीव उत्पन्न होने से वही पानी अनछना कहलाने लगा।
रही बात गर्म करके पानी को प्रासुकीकरण करने की, वहाँ पर जहाँ पानी गर्म करने की बात कही है वहाँ कितना पानी गर्म हुआ है उसके हिसाब से उसकी मर्यादा भी बताई है। कुछ 6 घंटे का, कुछ 12 घंटे का और कुछ 24 घंटे की मर्यादा का पानी के पास प्रासुकीकरण की विधि और उसका समय काल आदि सब कुछ आगम में वर्णित है। रही बात एक बार पानी गर्म करने के बाद जो प्रासुकीकरण किया गया है उसे पुनः किसी भी प्रकार से दोबारा भले ही हम उतने ही काल के समय के बंधन में रहते हुए गर्म करें तो उसकी मर्यादा बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार जल का या किसी वस्तु का जिस प्रकार से प्रासुकीकरण कर दिया गया है उसकी उतने ही समय की मर्यादा निर्णित की गई है, उसमें कोई भी तर्क नहीं चल सकता। मात्र जल ही नहीं अपितु भोजन की भी सामग्री जो एक बार भले ही गर्म करके की हो, रोटी है, सब्जी है, उनकी भी जो आचार्य भगवंतों ने सीमा मर्यादा बताई है उतने में ही उसको ग्रहण करना होगा। पुनः अगर उस वस्तु को जैसे रोटी है, दूध है, पानी है, उसको पुनः गर्म करके अगर हम प्रयोग में ला रहे हैं तो आचार्य भगवंत स्पष्ट उस वस्तुओं को अभक्ष्य के श्रेणी में ही ग्रहण करते। एक बार तपाया हुआ वह एक बार प्रासुक किया हुआ द्रव्य मात्र और मात्र उतनी ही सीमा में ग्रहण करने योग्य होता है, उसके बाद वह अनुपसेव्य या विष की तरह होता है, क्योंकि वहाँ जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो चुका होता है। इसलिए जल के भी विषय में हम यही समझे कि 6 घंटे की मर्यादा का अगर जल आपने प्रासुक किया है तो उतने में ही उसके भीतर में भी पुनः अगर गर्म करके उसकी हम मर्यादा सीमा बढ़ाना चाहते हैं तो वह आगम के अनुकूल नहीं है। 6 घंटे के बाद वह पानी का जल का प्रयोग पुनः प्रासुक रूप से हम नहीं कर सकते। इसलिए जिसकी जितनी जितनी व्यवस्था मर्यादा बनाई है उसके अनुसार ही हम क्रिया। उत्कृष्ट बात तो यही है कि भले ही हमें 2 घंटे में काम में लाना है पानी, पर जब हमने 6 घंटे की मर्यादा बना ही रहे थे तभी अगर हम 24 घंटे की मर्यादा बना लेते तो हमारे वो 24 घंटे के काम में आता। 24 घंटे के बाद कभी भी पानी का प्रासुकीकरण करने के बाद वह प्रासुक नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक विधि के अनुसार जो काल कहा है 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे, उतने ही मर्यादा के लिए पानी का प्रयोग करें। उसको पुनः गर्म करके पुनः प्रासुक करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि वह प्रासुक होता नहीं है। यह आगम का वचन है, आचार्यों का कथन है, उसमें कोई तर्क कोई विषय नहीं चलता, क्योंकि आगम तर्क से बाहर होता है। जो जैसा कहा है उसे आज्ञा सम्यक मानकर हमें ग्रहण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संजीव जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जिन पंजर स्तोत्र पढ़ने का महत्व बतलाने की कृपा करें। इसमें इसका नित्य पाठ करने से होने वाले लाभ के विषय में बताने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्तोत्र जो भगवान की पंच परमेष्ठी की भक्ति से ओतप्रोत होकर उनके गुणों का जो गुणानुवाद किया जाता है उसको ही आचार्य भगवंत स्तोत्र कहते हैं। रही बात जिनपंजर स्तोत्र की, शायद आपने उस जिनपंजर स्तोत्र के विषय में परिपूर्ण रूप से समझा नहीं है, या उसके पढ़ते समय आपने यह विचार नहीं किया कि यह जो जिनपंजर स्तोत्र है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान को प्रभावित होकर ही यह पर लिखा गया है। स्पष्ट ही बात कह दूँ तो यह जिनपंजर स्तोत्र परिपूर्ण रूप से श्वेतपट्ट आमनाय से हमारे आमनाय में पहुंचा हुआ है। इसलिए उसके विषय में मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि वह परिपूर्ण रूप से श्वेतपट्ट आमना यानी अपने जो श्वेतांबर परंपरा है वहाँ से उनके आचार्यों ने इसका वर्णन और इसका लेखन किया है। इसलिए इसके विषय में मैं विस्तार से या संक्षेप से किसी भी प्रकार से नहीं कहूँगा, क्योंकि वह हमारे दिगंबर निर्ग्रंथ आचार्य प्रणीत स्तोत्र नहीं है। रही बात स्तोत्र की, अन्य जो भी हमारे दिगंबर श्रवणाचार्य आदि हुए हैं, दिगंबर मुनि आदि हुए हैं, उनके द्वारा जो भी
रचित स्तोत्र है, जैसे वज्रपंजर स्तोत्र है, अनेकानेक स्तोत्र है, वह उसका जैसा जैसा उन्होंने व्याख्यान किया है, क्योंकि लगभग प्रत्येक स्तोत्र के अंतिम समय में जहाँ प्रशस्ति लिखी है, उस प्रत्येक प्रशस्ति में आचार्य भगवंतों ने, पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने स्पष्ट उसके विषय में लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, या यह स्तोत्र पढ़ने पर उसका फल इस प्रकार से होता है। इसलिए उसका वहाँ पर वैसा ही महत्व हमें समझना है। पर जिन पंजर स्तोत्र का मैं किंचित भी महत्व नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वह अपने ही अन्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। और रही बात अन्य जो स्तोत्र के विषय में है, उसके जो अर्थ, उसका जो भी व्याख्यान प्राप्त होता है, उसका उसी हिसाब से समझना योग्य है। और सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है कि हमारे दिगंबर आचार्यों के द्वारा जितने भी स्तोत्र लिखे गए हैं, स्तुति लिखी गई है, पाठ लिखे गए हैं, उन पाठ स्तोत्र आदि का सर्वोत्कृष्ट महत्व और सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य अगर कोई है तो वह मात्र और मात्र एक कर्मों की निर्जरा है। प्रशस्त भावों से, शुद्ध भावों से, किसी मात्र एक व्यक्तिगत निर्धारित लक्ष्य को सामने ना रखते हुए, सामान्य बातों को ग्रहण करते हुए और मोक्ष आदि को प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर हमने पाठ स्तोत्र पढ़ा है, तो उसका फल हमें परिपूर्ण रूप से कर्मों के निर्जरा रूप प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। वो पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से सुप्रभुवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो आप जरूर हमारे जो नीचे नंबर पट्टी पे स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा दें। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूं, 8707548811, 8707548811। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हो, अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो दोस्तों, मैं आज आपसे यहीं पे विराम लेता हूँ और मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।